हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। पर हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज के हमने एक दो क्वेश्चन लगाए हैं और इसको क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे और क्या दिया गया क्वेश्चन में इसको जानेंगे। देखिए, इसमें बताया कि हमें सिद्ध क्या करना है कि किसी धन पूर्णांकों, ठीक है, यहाँ पे हमें पूर्णांकों के बारे में सिद्ध करना है। ठीक है, किसी धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध दिया गया है। कौन सा संबंध दिया गया है कि x माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य है। जो ये दिया गया है आपको कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है और साथ साथ दिया भी गया है कि x वाई तरीके से किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो हमें इसमें क्या करना है, तरीके से तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। इसमें क्या तुल्यता संबंध है, अगर 3 से विभाज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी लगाए हैं। ठीक है, आपने देखा है, ठीक, जो कि 2 से विभाज्य करता था। ठीक है, और 2 से गुणक गुणांक भी हमने लगाए यहाँ पर। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया धन पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है और कुछ हमें पूर्णांकों को यहाँ पर देखना है और उसको समझना भी रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले से हम सिद्ध क्या करेंगे, स्वातुल्य को, लेकिन जो दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया इसमें क्या गया है कि जो धन पूर्णांक है वो समुच्चय के रूप में दिए गए हैं। आपको किसके समुच्चय के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें कोई एक धन पूर्णांक मानना पड़ेगा। ठीक, कोई धन पूर्णांक हमें मानना पड़ेगा, तो हम उसको मान ले के या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन एक्स वाई दिया गया है तो ए भी कुछ भी आप मान सकते हैं। कोई धन पूर्णांक हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि में धन पूर्णांक के समुच्चय एन को इस प्रकार प्रभावित करता है, यानी कि के कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक तरीके से एन को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है, आर दिया गया है इसमें। और आर जो हमें दिया गया है एक्स ओ वाई के रूप में। ठीक है, एक्स इक्वल एक्स माइनस वाई और किससे, 3 से कोई विभाज्य भी है। ठीक, क्या है ये, 3 से विभाज्य है और साथ साथ यही बताया है कि एक्स वाई एक तरीके से बिलोंग्स किसको कर रहा है, एन को। तो अब यहाँ हम जो धन पूर्णांक माने हैं, मान लीजिए के रूप में, तो के कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, और एक्स आर इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स कामा वाई, और वाई मतलब एक्स कामा वाई जो कि दिया गया है इसके वाई एक्स माइनस वाई के रूप में, वो 3 से क्या है, एक तरीके से विभाज्य है। ठीक, तो अब हम लोग इसको सबसे पहले सिद्ध करेंगे स्वातुल्य को। ठीक, स्वातुल्य को यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और स्वातुल्य का एक नियम होता है। ठीक है, और उस नियम के अनुसार इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जो कि इसमें बताया गया है, ये होता है इसका रिलेशन। ठीक है, और इसी के रूप में नेचुरल नंबर दिया गया है, नेचुरल नंबर लिखिए। ठीक, तो फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको बिलोंग्स कराएंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें दो कंडीशन दी गई, एक्स और वाई के रूप में दोनों दिया गया है। तो पहले लोग एक्स के इसके रिलेशन बनाएंगे एक्स के रूप में, और वाई का रिलेशन बनाएंगे वाई के रूप में। ठीक है, तो दोनों रिलेशन बनाने के बाद हमने यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसी हमें इसमें संख्या भी लेनी, जो एक तरीके से 3 से क्या हो, विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो अब हम कौन सी आपको भी समझ में आए कि मतलब कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें ली जाए जो एक तरीके से क्या करती हो, 3 से विभाज्य करती हो। और यहाँ पे हमें जो चीज दी गई है कि x इसमें बिलोंग्स भी कर रहा है किसको, n को, जो कि यहाँ ये भी दिया गया है हमें, x किसको बिलोंग कर रहा है, n को। तो अब हमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे इसको हम एक तरीके से 3 के विभाज्य को बना सके। ठीक, तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। क्या, सबसे पहली चीज, अगर हम x माइनस एक्स लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम y माइनस वाई लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 कहीं ना कहीं 3 से क्या है, एक तरीके से विभाज्य है। ठीक है, अगर हम इसको परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक है, परमेय संख्या के रूप में लिखे चाहे किसी भी संख्या में, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 0 से इसको करते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, ये तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ 0 जो है 3 से क्या है, एक तरीके से, ठीक, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है यहाँ पर। इसलिए इसको बताया जा सकता है कि एक्स रिलेशन एक्स बिलोंग्स आर, उसी तरीके से वाई बिलोंग्स आर के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्स को भी 0 लिखेंगे, ठीक है, तो भी ये 0 हो जाएगा, और माइनस के रूप में इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 है। तो इससे हम कह सकते हैं, मतलब चाहे आप इसको लिखिए और चाहे आप
इसको लिखिए, दोनों एक तरीके से क्या कर रहा है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, स्वतुल्यता को सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लिए स्वतुल्य, फिर उसके बाद हम लोग सममित के बारे में समझे। सममित को इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सममित के कुछ नियम हैं। ये तो हमें दिया गया है संबंध, ठीक है। अब ये संबंध है, इसी संबंध के अनुसार हमें इसमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है। चीजें आपको दी गई हैं पहले ही एक्स वाई के रूप में, देख लीजिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई के रूप में दिया गया है। ये एक्स वाई के रूप मतलब क्या है कि अगर हम इसको रिलेशन में मानेंगे तो भी इसी तरीके से कार्य करेगा, तो इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है, आपको बताया भी इसके बारे में कि इसी तरीके से व्यक्त किया है, तो एक्स वाई इसको बिलोंग्स करेगा एक तरीके से आर को, जो कि दिया ही गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने स्वातुल्य में सिद्ध किया था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या किया था कि अगर x माइनस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरीके से y माइनस वाई होगा तो क्या है, जीरो। तो यहाँ एक्स वाई दिया गया है, तो हम लोग अब इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि जिससे समझ में आए हाँ इसको क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है। तो जैसे x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पे x माइनस एक्स था, क्योंकि उससे समीकरण जो थे किस तरीके से x और x के रूप में थे, जो रिलेशन बना रहा था वो x और x के रूप में थे, और यहाँ पर जो रिलेशन बना रहा है x और y के रूप में है, तो हम क्या माइनस करेंगे, एक्स माइनस वाई। और ये बराबर किसके करेंगे वो भी जानना जरूरी है। वहां पे हमने इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखा है, तुमने बता दिया कि जीरो को क्या कर रहा है, जीरो से विभाज्य हो रहा है तीन, क्या कहते हैं, जीरो से विभाज्य हो रहा है तीन। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमें जो हमें धन पूर्णांक लिए हैं उसके साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब आपको समझा दिए, भी समझिए कैसे होगा। देखिए, जब कोई चीज, जैसे आप समझिए, जैसे हम कह दें कि k इक्वल टू दिया गया है, दिया गया है 7। ठीक, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि वैल्यू में 7 मान रहे हैं, नहीं मान रहे, कोई भी संख्या आप मानिए, हमारे कहने से मत मानिए, कोई भी संख्या आप मान लीजिए। ठीक है, अब हमने कहा कि k की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अब k की वैल्यू 7 है, और इसे हम कह रहे हैं कि 3 के लिख दिया यहाँ पर, तो क्या 3 के, अब हमें इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि x माइनस वाई के रूप में रहेगा, लेकिन किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो अगर हम k इक्वल टू 7 मान रहे हैं यहाँ पर, और 3 की वैल्यू 7 रख दे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 21। अब बताओ 21 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, बस। तो इसीलिए यहाँ पे 3 के लिखा है। अब आप के की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, अभी हम के की वैल्यू मान लिए 13 मान ले, क्योंकि 13 एक तरीके से अभाज्य किसी से नहीं कटता। अभी हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे 13 में, तो कितना हो जाएगा, अब 13 से कटेगा नहीं कटेगा, वो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो यही इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3k के रूप में बताया गया है। अब इसी के तरीके से हम लोग थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, कैसे तरीके से परिवर्तन, जैसे ये लिखा गया उसी तरीके से इसको भी हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा x माइनस वाई, लिखना हमें इस तरीके से, तो उसमें हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, नहीं x माइनस वाई ही लिखेंगे, क्योंकि इसको जो परिवर्तित करेंगे तब होगा ये। ठीक, ये हो जाएगा, इस तरीके से इसको लिखा गया। अब हम लोग ये समझेंगे, देखिए ये लिखा यही है, लिखा यही है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करके लिखा क्या गया है, यही है, लेकिन थोड़ा क्या है, परिवर्तन है। कैसे, देखिए ये भी आप देख लीजिए, ये दिया गया है माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस अंदर एंट्री करेगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स। इसी के फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा है, माइनस के आगे यहाँ प्लस लगा है। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस लगा यहाँ पर माइनस। अब इस तरीके से परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस आगे दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, तो माइनस आपको पता है कि अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इससे पलटेंगे या इनवर्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्म इस तरीके से क्या गया है, लिखा गया है। अब आगे फिर समझेंगे इसको। हम्म, हमें इस तरीके से लिखना है कि ये इसके बराबर में लगे, समझ नहीं समझ, जैसे हम ऐसे बताएं, अब आपको बताएं से, देखिए हम ये कहें कि हमने लिख दिया है 6, ठीक है, ये संख्या लिखे 6 लिखे, या फिर हम लिख दें कि 10, हमने 10 लिखा। ठीक है, और हम कहें कि 10 को हम किस तरीके से और लिखें कि हमें मतलब इस तरीके से हमें जोड़ में लिखें, मल्टीप्लाई में भी लिखें, डिवाइड में लिखें, कि हम उसको कहीं भी लिख सके, कहीं और उसको मतलब तरीके से हमें सेट करना है। ठीक है, हमें तो हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसको अगर हमें जोड़ में लिखाना है तो 5 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक, अगर हमसे मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या करेंगे,
दो लिख देंगे। और हमें इसके कहीं सब्ट्रैक्ट में लिखना है तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 12 माइनस 2, ठीक, कोई दिक्कत। और हम कहीं इसको डिवाइड में हमें लिखना है तो क्या किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो हम 100 माइनस 10 लिख देंगे। अब इसके फॉर्म में लिखा है, अब इसी को हम ये इसको इस फॉर्म में लिखे, अब इसी को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, अब हम लोग जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये माइनस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक, जैसे कि इसके फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस एक्स के रूप में जो लिखें तो इसको हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इसको x रिलेशन y के रूप में और फिर y रिलेशन x के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे फिर, तो यहां से हमें पता चला, ठीक है, हमने देखा इसको कि 3k इसको एक तरीके से विभाजित कर रहा है और इसको इस नियम के अनुसार फॉलो भी कर रहा है, मतलब x रिलेशन y के रूप में और y रिलेशन x के रूप में व्यक्त किया गया, इस तरीके से क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। अब हम लोग इसी को 3k के रूप में लिखेंगे, जो यहाँ पे 3k दिया गया है उसको, क्योंकि हम जैसे एक बार तो इसको सिद्ध किए, एक बार इसको सिद्ध किए कि अब हम देखेंगे कि क्या 3k अगर माइनस के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसको विभाज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर -3k लिख दिया, क्या लिख दिए, -3k। अब -3 को हमें लिखना है और हमें इस तरीके से व्यक्त करना है कि क्या हो जाए, एक तरीके से मतलब इस तरीके से इसमें ट्रांसफर हो जाए। तो हमें सबसे पहले चीज से माइनस गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख दिए, ठीक, कोई समस्या। तो अब यहाँ पे जब कोई दिक्कत है तो हम इसको कह सकते हैं कि x बराबर y है, ठीक, और y बराबर x के रूप में है। और ये एक तरीके से क्या कर रहा है, कहाँ चला गया, हाँ, x और y क्या कर रहा है, एक तरीके से r को बिलोंग्स कर रहा है, या फिर y कामा x क्या कर रहा है, बिलोंग्स r। और ये यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सममित संबंध। संक्रामक संबंध के बारे में लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या होता है ये हमें दिया गया है। और अब हम लोग को क्या करना है, इसी के रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है, जिसमें हमें 3 से विभाज्य संख्याएं और साथ साथ r के साथ जो संबंध बना रहे हैं उनके साथ में, ठीक है, इन सभी चीजों को इसमें क्या किया गया है, व्यक्त किया गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहली चीज में जो बिलोंग्स कर रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे x रिलेशन x कामा y रिलेशन r, ठीक है, और फिर y कामा z रिलेशन r के रूप में, ठीक। x कामा y रिलेशन बना रहा है r के साथ में और y कामा z भी रिलेशन बना है किसके साथ में, r के साथ में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो कि दिया गया है आपको कि 3 से एक तरीके से क्या विभाज्य है, और x माइनस वाई को भी दिया गया है, इसको दिया गया है x माइनस वाई को भी दिया है। और अभी कुछ देर पहले हमने समित में ये सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किए थे कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, 3k। अभी क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लिया गया है, धन पूर्णांक के रूप में लिया गया है, ठीक। तो उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी समझेंगे। लेकिन हाँ, समझिए इसको, ये जिस तरीके से एक्स वाई को दिया गया है, ठीक है, एक्स वाई को भी हमने देखा था समित में, उसी तरीके से हम लोग वाई और जेड को भी क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ हम y माइनस जेड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3k। अब 3 के आगे चल के एक ही हो सकता है, तो इसको हमें अलग करना है, तो इसको हम लोग 3k1 और 3k2 के रूप में मानेंगे, ठीक। ये 3k1 हो जाएगा आपका और ये आपका क्या हो जाएगा, 3k2 के रूप में। x माइनस वाई का हो जाएगा आपका 3k1 और y माइनस जेड का क्या हो जाएगा, 3k2 के रूप में। और यहाँ पे हमने ये भी बता दें आपको कि यहाँ पे दोनों जो है एक तरीके से क्या है, k1 और k2 पूर्णांक के रूप में है, यानी कि धन पूर्णांक के रूप में है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बता दें, ठीक है, जो कि दिया भी गया है आपसे ऊपर ही। अब इसके बाद इसमें कुछ हम परिवर्तन करना शुरू करेंगे, किसके अनुसार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इसको तो इसके अनुसार लिख दिया गया है, अब हम लोग इसके अनुसार धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, परिवर्तित करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये परिवर्तन हम लोग पहले करेंगे किसके लिए, ये अगर हम परिवर्तन करते हैं पूर्णांकों को तो इसमें अगर हम जोड़ने का पहले कार्य करेंगे,
तो जब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस, और यहाँ अगर देखा जाए तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये जुड़कर यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इसको यहाँ अगर हम देख रहे हैं इस तरीके से, तो हाँ वाई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका इसमें क्या आएगा, एक्स माइनस होगा कि एक्स प्लस होगा। नहीं नहीं, ये वाई, ये माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ हमारा इसको क्या करने पर, इस रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ पे इसको पहले जोड़ा, ठीक है, और 3 के प्लस के 3 के 2 के रूप में इसको लिखा गया, इसलिए आपका वाई वाई कैंसिल हो गया, और 3 के यहाँ पे जब कॉमन आया तो आपको यहाँ बताया कि 3 क्या हो रहा है, एक तरीके से 3 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जब 3 के लिखा जाएगा तो हमने के की वैल्यू, अगर हम के की वैल्यू को कुछ भी मान लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक रूप में किसमें आएगा, मतलब 3 से एक तरीके से वो विभाजित हो जाएगा। वही प्रक्रिया हम लोग को यहाँ भी देखनी है, क्या देखनी है कि अगर अगर यहाँ पर 3 K1 और K2 की वैल्यू हम कुछ भी मान लें, ठीक है, K1 और K2 की कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप समझिए, यहाँ बता, आप देखिए इसको, जैसे हम कह दें कि K1 की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक, और K2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो अगर हम दोनों को जोड़कर 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है जो 3K पर है कि नहीं, उसी तरीके से। तो ये आपका 3K है, अभी हम ये भी कि अभी जैसे जोड़ा गया है, और इसको बिना जोड़ेगा हम डायरेक्ट यहाँ पर K की वैल्यू 9 को मान लें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 27। इसका मतलब ये दोनों एक तरीके से 3 से क्या है, विभाज्य है। तो ये जो दिया गया तो ये बता रहा है समीकरण एक तरीके से कि ये समीकरण जो है एक्स माइनस वाई एक तरीके से 3 से विभाज्य होगा और तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स रिलेशन जेड के रूप में, हाँ एक्स रिलेशन जेड के रूप में, ठीक है, और साथ साथ 3 से क्या करेगा, ये भी विभाज्य होगा, ठीक, 3 से ये विभाज्य होगा और ये तुल्यता संबंध को स्थापित करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और कोई समस्या हो उसको बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।